नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। टीवी चैनल्स की हेडलाइन हो या फिर अखबारों की सुर्खियां, बेटियों, लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की कोई खबर नहीं हो, ऐसा कम ही होता है। इन खबरों को रोकने के लिए, ऐसे अपराधों को रोकें, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगें, ऐसे प्रयास हमारी है। कोशिश भी हमारी कि सरकार और समाज को इस काम को आगे बढ़ाना है। जिम्मेदारी हम पूरा कर रहे हैं कि ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध के आरोपी को अगर वकील अपने मुवक्किल की तरफदारी करते करते महिलाओं की मान मर्यादा भूल जाए तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है गुस्सा आएगा, तो फिर गुस्सा अगर है तो उसे कैसे शांत किया जाए? महिलाओं पर ऐसी बयानबाजी करने वालों को इतनी कड़ी सजा हो कि कोई दूसरा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। इसी सवाल के साथ हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। बांग्लादेश से हारकर विश्व कप से बाहर हुई इंग्लैंड की टीम, भारत की राह भी हुई आसान। क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश से भिड़ सकते हैं भारत के बल्लेबाज। ललित मोदी आरसीए अध्यक्ष की कुर्सी से बर्खास्त। हिंसा और तोड़फोड़ के बीच हुई वोटिंग में मोदी को मिला बस एक समर्थक। हुर्रियत नेता गिलानी ने की पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात। कश्मीर को बताया विवादित क्षेत्र, कहा नहीं है भारत का हिस्सा। मसरत की रिहाई पर बोले प्रधानमंत्री, हमसे पूछे बिना मुफ्ती सरकार ने लिए फैसले। बीजेपी ने किया मुफ्ती को आगाह, बिना मशवरे के न लें कोई बड़ा फैसला। और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिला प्रभा की हत्या के पहले का सीसीटीवी फुटेज हुआ जारी। प्रभा ने पति को बताया था कि कोई पीछा कर रहा है। और सप्ताह के पहले ही दिन बाजार धड़ाम से गिरा। सेंसेक्स 604 अंक लुढ़का तो निफ्टी में 181 अंक की गिरावट। कमजोर रुपए ने बनाया दबाव। क्या आप सोच सकते हैं कि चाउमीन खाने की वजह से लोग लड़कियों के खिलाफ गलत हरकत करने को प्रेरित होते हैं? या फिर मोबाइल पर कोई बात करती हुई लड़की अगर दिखे तो लोगों को गलत काम करने के लिए आकर्षित करती है? या फिर यौन उत्पीड़न से बचने के लिए लड़कियां और महिलाओं को जींस नहीं पहननी चाहिए? शायद मेरी हर बात सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे। ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि मैं इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें कैसे कर रही हूं। लेकिन ये बातें आज आपसे साझा कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि अपनी मानसिकता पर काबू करने के बजाय दूसरों पर निशाना साधने वाले ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, जो बार बार महिलाओं के रहन सहन और पहनावे पर उंगली उठाते हैं। खाप पंचायतों से लेकर दकियानूसी सोच वाले तमाम लोगों के बीच अगर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी ऐसी बात कर रहे हैं तो शर्मसार न्याय की मूर्ति भी होगी। यही वजह है कि हम पूछ रहे हैं आपसे और व्यवस्था से भी कि एमएल शर्मा जैसे वकीलों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता नीलम कटारा, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर टीआर कक्कड़, सुप्रीम कोर्ट की वकील बर्नाली बसक, एडवा की वाइस प्रेसिडेंट मैमूना मुल्ला हमारे साथ हैं। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आप सबका। लेकिन सबसे पहले बात उस शर्मनाक बयान की, एमएल शर्मा के उस बयान की जिसके खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी है। ये वही वकील हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिसने न केवल एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि हमने जब उनसे इस बाबत सवाल पूछा तो वो अपने बयान का बचाव करते नजर आया। पहले सुनते हैं एमएल शर्मा का वो बयान जो उसने महिलाओं के खिलाफ दिया है। अगर आप चौराहे पे मिठाई रखेंगे तो कुत्ता तुरंत मुख मार के चला जाएगा। मतलब मिठाई अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती, उस मिठाई को सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, फिर ये न्याय कानून की जिम्मेदारी होती है कि उसके साथ जो गलत हुआ, जिसने गलत किया उसको सजा मिले। लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी तो आपकी खुद की है ना, अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए। आप कपड़े उतार के चौराहे पे खड़े हो जाएंगे तो कोई ना कोई तो आपको काटेगा ही। मेरा यही कहना था, महिला एक मिठाई और एक फूल की तरह है जिसको कोई भी झपट के खाने को तैयार हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं जिनकी बयान, जिनकी बाइट आप सुन रहे थे। राष्ट्रपति की बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस विवादित बयान देने वाले वकील एमएल शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
इन अ वे उन्होंने रेप को जस्टिफाई करी, इन अ वे, तो इसका अगर कोई लीगल इम्प्लीकेशन हो तो जरूर एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि बाकी सब लॉयर्स उनको बॉयकॉट करें, एक सोशल बॉयकॉट, बिकॉज इट्स अनबिलीवेबल कि एक लॉयर, एक पढ़े लिखे इंसान जो कि एक कानून को रक्षा करना भी उनका, एक सोसाइटी की जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उसको रक्षा करना भी उनका तो फर्ज बनता है ना। इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हैं? ये वही एमएल शर्मा है जो निर्भया के गुनहगारों की पैरवी भी कर रहे हैं। एपी सिंह के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम चलाने वाली संस्था change.org का इस सिलसिले में क्या कहना है वो आपको बताते हैं। पहले एमएल शर्मा के खिलाफ जो मुहिम है उसमें बस बहुत हुआ, महिलाओं के बारे में ऐसी बयानबाजी अब और बर्दाश्त नहीं हो सकती। इस तरह के बयान पढ़े लिखे और अच्छे पदों पर बैठे लोगों की तरफ से आ रहे हैं जिससे समाज का नुकसान हो रहा है। अगर हमारे देश के वकील एमएल शर्मा जैसी मानसिकता का विरोध नहीं कर रहे हैं तो ये काफी निराशाजनक है। ये बाकायदा एमएल शर्मा के खिलाफ मुहिम चल रही है। निर्भया केस के दोषी मुकेश और पवन के वकील एमएल शर्मा की शर्मनाक बयानबाजी के बाद बेंगलुरु की एक लड़की ने एक खत लिखा जिसमें उसने एमएल शर्मा की मानसिकता की बखिया उघेड़ कर रख दी है। इस खत को लेकर बड़ी संख्या में लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल उस खत में उस लड़की ने क्या कहा है जो एक आम लड़की का एमएल शर्मा जैसी सोच रखने वाले तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। एमएल शर्मा जी, मैं बेंगलुरु में काम करने वाली 24 साल की लड़की हूँ। आप किस्मत वाले हैं, आप एक वकील हैं। मुझे यकीन है कि आपने कभी मेरी तरह से लगातार 5 दिन 5 रात किसी केस के सिलसिले में कोर्ट में नहीं बिताए होंगे। ठंड की रातों में मैंने साथियों की जैकेट पहनी है, कभी कभी ड्रिंक भी किया है। मेरे दोस्त मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन भी खरीद कर ला चुके हैं। आपकी नज़र में मैं बैड गर्ल बन चुकी होंगी, शायद मैं बैड गर्ल ही हूँ। मैं अपने परिवार से कितनी गहराई तक जुड़ी हूँ। अपनी दादी के इलाज के लिए मैं पैसे जोड़ती हूँ, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा पर उपवास रखती हूँ। फिर भी आपकी नज़र में मैं बैड गर्ल हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं बैड गर्ल ही हूँ। आपको अपनी माँ, बहन, बेटी या फिर पत्नी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी जिंदगी बनाने के नाम पर घर से निकली निर्भया अब भी आपकी नज़र में बैड गर्ल ही है। मुझे पता है आप अभी तक मुझसे नफरत करने लगे होंगे। मुझे आपकी नफरत से फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी और निर्भया जैसी दूसरी बैड गर्ल के बारे में जानकर क्या करेंगे? क्या आप बलात्कारियों के लिए राष्ट्रीय टूर आयोजित करेंगे? ऑल इंडिया रेप पनिशमेंट टूर के बाद आगे क्या करने का विचार है? आप बलात्कारियों के लिए एक स्मारक बना सकते हैं। कम से कम मेरे कुछ सवालों के जवाब दें। फिर मुझे भी सजा दे सकते हैं, फिर मेरा भी बलात्कार कर सकते हैं, मेरी आंतें निकाल सकते हैं। मैं बलात्कार का इंतजार कर रही हूँ, मैं सजा का इंतजार कर रही हूँ, मैं अपने कत्ल का इंतजार कर रही हूँ। ये सिर्फ एक लड़की नहीं है जिसने ये खत लिखा है। एमएल शर्मा जैसे लोगों की सोच को बदलने के लिए ऐसी तमाम लड़कियां, और यही वजह है कि वेबसाइट change.org पर पेस्ट इस लेटर को अब तक 3000 से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। उधर एमएल शर्मा के विवादास्पद बयान पर बार काउंसिल ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। काउंसिल ने शर्मा को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ इस बयानबाजी के लिए कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने डिसाइड किया कि उन लोगों के खिलाफ नोटिस इशू करेंगे, दोनों वकीलों के खिलाफ, और नोटिस के बाद उनका जब जवाब आता है तो हम एग्जामिन करेंगे कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, नोटिस करेंगे, और जो भी उनको सजा देनी होगी या क्या करना है वो कमेटी डिसाइड करेगी। तो डिसाइड कौन करेगा, तय कौन करेगा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल क्या सोचती है, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन नीलम कटारा, सामाजिक कार्यकर्ता, टीआर कक्कड़, पूर्व सीपी दिल्ली पुलिस, बरनाली बसक, वकील, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, मैमुना मुल्ला जो कि बीपी हैं एडवा की, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बरनाली, आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके मुताबिक?
देखिए अभी तो शो कॉज नोटिस शायद इशू किया इन लोगों में, एक वकील होने के नाते, जैसे कि मिस मुखर्जी ने भी, अभी हमने उनका भी बयान सुना है, उन्होंने भी यही कहा है कि बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन वन हैज़ टू मेक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। ऐसे पब्लिकली आके आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। आप पहले तो आप एक वकील हैं, आप एक इंसान हैं, एटलीस्ट यू शुड हैव योर सेंसिटिविटीज़ इन योर प्लेस। एंड आप जब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं एक वकील होने के नाते, एटलीस्ट आप अपने पेशा को मतलब आप ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट यू शुड मेक अ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। ये तमाम मतलब ये जो मतलब एक मेंटालिटी, एक माइंडसेट की मतलब ये दिखाता है कि हाउ पुअर द क्वालिटी ऑफ द माइंडसेट इज एंड द थॉट प्रोसेसेस। अगर ये लोग इतना घटिया सोच सकते हैं, इस सदियों में भी इतना घटिया सोच रख सकते हैं कि एक औरत को मतलब एक फूल जैसी है, एक मिठाई जैसी है, अगर आप चाहते हो तो वो, अगर आप ऐसे निकलोगे तो आप खा सकते हो। मतलब women are not भर्त्सना चारों commodities। तरफ से हो रही है, चारों तरफ से ये कहा जा रहा है ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन दरअसल अभी तक सिर्फ 100 कोज नोटिस, क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये पर्याप्त है? क्या नोटिस देने से उस व्यक्ति की मानसिकता बदल जाएगी? ये सवाल है जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ change.org की निराली नायक फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका निराली जी। दरअसल 3000 से ज्यादा लोगों ने कितनी देर में, कितने घंटे में आपके इस इस चिट्ठी को, इस लड़की ने जो पेस्ट किया है, इसको स्वीकारा है, या यूं कहना चाहिए सहमति जताई है? जी 20,000 लोगों ने एक्चुअली 3 दिन में उसको साइन किया था। और मेरे बाद भी एक जी आई डोंट नो हिज नेम बट ही इज फ्रॉम बैंगलोर, उन्होंने भी एक स्टार्ट किया था जिनको 50,000 के ऊपर सिग्नेचर्स आ चुके हैं। और उन्होंने बार काउंसिल को आई थिंक ऑफिशियल एक लेटर भी लिखा है आज। तो आई थिंक इनफ पीपल वांट टू सी दैट सम एक्शन इज टेकन अगेंस्ट देम। यानी कि 20,000 लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके मुताबिक? इन 20,000 लोगों का जो रिएक्शन आया है वो भी हम दिखाएंगे हमारे टीवी स्क्रीन पे, हमारे दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि दरअसल समाज में ऐसा करने वाले जो लोग हैं, लगातार इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होगी तो इसी तरह की बयानबाजी कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताह बाद होती रहेगी, जैसा कि अब तक होता रहा है। तो आप लोगों की 20,000 लोगों का जो रिएक्शन है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कहा जा रहा है? क्या रिएक्शन आ रहे हैं? मुझे पूरा भरोसा है बार काउंसिल पे। आई एम अ प्रोफेशनल माई सेल्फ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट एंड आई ट्रस्ट द लॉ इन आवर कंट्री एंड आई थिंक दैट डिसबारमेंट मतलब उनका लाइसेंस रद्द करना ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि रेपिस्ट अनएजुकेटेड है, उनको किसी ने सिखाया नहीं कि रिस्पेक्ट करना चाहिए औरतों का, या ये नहीं होना, ये गलत है, किसी ने उनको सिखाया नहीं, तो हम उनको जब ब्लेम कर सकते हैं तो हम एजुकेटेड लोगों को, जो एक इन्फ्लुएंशियल फिगर होते हैं सोसाइटी में, लाइक अ एडवोकेट हु इज एजुकेटेड इनफ टू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड स्टिल सेज व्हाट ही सेज, देन आई मीन he does not have the right to practice law in this country. That is what I think. प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्या वाकई में ये मुमकिन है? ये हम पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, इन दोनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रेसिडेंट की बाइट तो हमने सुनाई ही, सेक्रेटरी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नीलम कटारा, सामाजिक कार्यकर्ता, क्या ये मुमकिन है कि जो मांग की जा रही है वो वाकई में हकीकत में तब्दील होगी? इतना साहस दिखाएगा बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट? देखिए साहस दिखा सकते हैं, मगर इतनी देर क्यों हुई? एपी सिंह ने बहुत पहले ये बयान दिया था पब्लिकली मीडिया को कि अगर मेरी बेटी अपने मित्र के संग ऐसे लौटती तो मैं उसके ऊपर तेल छिड़क के और पूरी फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने जला देता। तब तो हम सब भी सो रहे थे और बार काउंसिल भी सो रही थी। तो आज किसी बाहर की डॉक्यूमेंट्री ने दिखा दिया तो बार काउंसिल अगर करेगी भी तो फिर वो अपील करेंगे और फिर बात रफा दफा हो जाएगी। बात सिर्फ इन 2 लोगों को सस्पेंड करने की नहीं है, बात उस मानसिकता की है जो औरत को एक प्रॉपर्टी समझती है, चाहे वो आपकी मिठाई का डिब्बा कह ले या जो ऑनर किलिंग्स होती हैं कम्प्लीटली। कि इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि ये तो लॉयर्स हैं। एक दिलीप तिवारी का केस था जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया था ऑनर किलिंग का, और सुप्रीम कोर्ट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने उसको लाइफ में बदल के कहा था कि भाई से सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो बहन की रक्षा करे, बहन की ऑनर की रक्षा करे, इसलिए भाई ने जाके बहन के पति, देवर वगैरह 4 लोगों को मार दिया। तो ये सोच तो है कि औरत के अंदर ऑनर है,
तो और हम उस इज्जत की रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य है। और नीलम जी, बहुत सही सवाल उठाया आपने कि इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी होती रही है, हमने तब भी थोड़ा सा रिएक्शन किया, हम चुप हो गए। यहाँ हम चुप नहीं हो, यहाँ पर हम ये किसी फैसले पर पहुंचे, किसी नतीजे पर पहुंचे। इसके लिए एक तरफ बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है, तो दूसरी तरफ मैमुना मुल्ला, आप एडवा से जुड़ी हुई हैं, महिला संगठनों की कितनी जिम्मेदारी है? क्या वाकई में जितना गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जाना चाहिए था उतना अभी भी नहीं लिया गया है, उतना रिएक्शन नहीं है कि इसी वजह से वो एडवोकेट न सिर्फ इस तरह के बयान देता है बल्कि उसकी पैरवी भी करता है? एक बार फिर से ये कहना मुझे लगता है सही नहीं होगा कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। सवाल ये है, मामले को लिया गया है। और हम आपको बता दें, वो डॉक्यूमेंट्री जिस दिन फिल्म की गई हम 4 तारीख को, इनफैक्ट 4 मार्च को ही हमने जब ये सारे बयान सुने एडवा की तरफ से, हम लोग पुलिस कमिश्नर के पास गए जो हमें मिल नहीं पाए, तो हम स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर दीपक मिश्रा से मिले और उनको अपना मेमोरेंडम दिया कि इन दोनों वकीलों के ऊपर, एमएल शर्मा और एपी सिंह, जिन्होंने इतने घिनौने बयान दिए हैं कि वो रेपिस्ट से बेहतर इनके बयान थे नहीं। इनफैक्ट इन्हीं लोगों के इस तरह के बयानबाजी से ही ये लग रहा था कि वो लोग रेप को इंसाइट कर रहे हैं, औरतों के खिलाफ हिंसा को और भड़का रहे हैं। तो इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इन रेपिस्ट तो है ही घिनौना, हम सब जानते हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग, वकील, जिनको कानून को बचाना है, वो लोग अगर इस तरह की बातें करें, जिस तरह की बातें खाप पंचायतें करती हैं, तो ये उनसे बेहतर कहां से हो गए? और क्यों जमाना, क्यों समाज और क्यों महिला संगठन और क्यों पुलिस इसको चुपचाप देखेगी? और आपको फौरन एफआईआर दर्ज करना है। और हमें खुशी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इस मामले में आगे बढ़े हैं। हाँ, अगर आगे और कार्रवाई नहीं हुई तो हम आपको यकीन दिलाते हैं हमारे संगठन की तरफ से कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। टीआर कक्कड़ साहब, क्या एफआईआर दर्ज होनी चाहिए एमएल शर्मा के खिलाफ? इस तरह के एडवोकेट जो इस तरह की बाइट्स देते हैं और सिर्फ एक बार नहीं बोलते, उसको जस्टिफाई करने की बार बार कोशिश भी करते हैं, क्या कानून क्या कहता है? देखिए, जो कुछ एमएल शर्मा जी ने कहा है वो वाकया ही बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। समाज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और ख़ासकर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न को कतई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आज कानून हमारे पास है उसके नीचे उनके खिलाफ इन जो शब्द उन्होंने कहे हैं जो कि बहुत आपत्तिजनक हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं। मुझे कोई ऐसा आईपीसी का सेक्शन या किसी और स्पेशल लॉ का सेक्शन ऐसा नज़र नहीं आता है जिसके नीचे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सके। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है उनका, एक सिर्फ अपने एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक पूरी महिला समाज के लिए है, तो डेफिनेटली इनसे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी। जो बार काउंसिल है, बार काउंसिल ने उनको नोटिस दिया है और बार काउंसिल जो कमेटी है वो, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ एक्शन उनके खिलाफ ज़रूर लेंगी। अब कहाँ तक वो जाते हैं, सस्पेंड करते हैं या नहीं करते हैं, या लिमिटेड सस्पेंशन करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इस तरह के बयानबाजी जो उन्होंने की है, जो कि बिल्कुल सारी महिला समाज के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने इंसल्ट की है, उसके लिए उनको कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून के नीचे सजा नहीं है। कानून के नीचे सजा नहीं है, ये कहना है। बरनाली बसक, क्या यहाँ कक्कड़ साहब की बात सही है? कानून की किसी धारा में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, जिस तरह से मैमुना मुल्ला ने कहा था?
देखिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेक्शन ये नहीं कहता कि विच पर्टिकुलर सेक्शन इन पे लागू होगा कि एफआईआर इनके अगेंस्ट दर्ज किया जाए, बट यस देयर कैन बी जैसे कि ये डिसिप्लिनरी कोई कमेटी सेट करेंगे, फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि इन लोग का लाइसेंस किस कंडीशंस में मतलब जब्त किया जाए प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए एज अ लॉयर, आप एज अ डिफेंस लॉयर, आप कोर्ट के अंदर आप अपने केस को राइटफुली डिफेंड कर सकते हैं, बट जब आप पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देते हैं तो एज आई सेड दैट इट हैज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। वन मोर थिंग इज आवर Constitution does guarantee us right of freedom of speech and expression, जहाँ पे हम कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका भी कुछ limitations हैं। आप ऐसे खुलेआम आके you cannot just hurt the sentiments of any particular group। यहाँ पे पूरा एक women के against मतलब ये एक statement मतलब ये कर रहे हैं। एंड सबसे आपत्तिजनक बात ये है कि ये एक लॉयर है और ये अपने आप को एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर कहते हैं, और इनके मुंह से ऐसे शब्द निकलना इस बहुत मतलब बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, सब इसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन कक्कड़ साहब के मुताबिक कानून की धाराएं कोई ऐसी नहीं है जिसमें इनको सजा के लिए या इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके। मैमुना मुल्ला, क्या वाकई में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कानून की नजर में जिसमें इनको इस आरोप के तहत दर्ज हो एफआईआर? काश ये जैसा आपने कहा कि ये हर्टिंग द सेंटिमेंट्स तक ही सीमित होता, लेकिन ये उस हद तक सीमित नहीं है। वो इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस, हिंसा इंसाइट कर रहे हैं। तो अगर हिंसा इंसाइट कर रहे हैं, वो अगर हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर सड़क पे है तो लोग तो उठाएंगे, वो ये कह रहे हैं खुद से एपी सिंह कि मैं अपनी लड़की को फार्म हाउस ले जाके उस पर केरोसिन छिड़क के उसको मार डालता, क्या ये चीजें कानून के दायरे से बाहर हो सकती हैं? मतलब मैं नहीं समझती कि हमारा कानून इतना वीक है। अब कौन सी धारा, ये तो यहाँ वकील बैठी हैं मोहतरमा, ये आपको बताएंगी। और वकील देखिए ये कुछ कहने से मतलब धाराएं नहीं लग सकता कि कुछ आपने बोल दिया और आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन जैसे कि एपी सिंह का स्टेटमेंट मैंने पहले भी सुना था कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, दिस वाज लाइक इट्स लाइक अबेटमेंट टू, मतलब वो मतलब मर्डर के लिए इंसाइट कर रहे हैं कि मैं उसको मर्डर कर, लेकिन किया नहीं। जब तक मर्डर नहीं करते तो आपका मर्डर का धारा नहीं लग सकते हैं, आपके कल्पेबल होमिसाइड का भी धारा नहीं लग सकते। जब आप एक्ट कोई कर देते हैं तब जाके ये धाराएं लगते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वन शुड मेक सम स्टेटमेंट्स भी अगर आप तो अभी कानून के मुताबिक एमएल शर्मा बचे हुए हैं आपके मुताबिक? अभी तक तो अब वो डिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड करेंगे। एंड ये इट्स लाइक इट्स अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स एंड एटिकेट्स। एक प्रोफेशनल होने के नाते देयर आर सर्टेन एटिकेट्स दैट वन हैज टू फॉलो। तो उसके अंदर अगर कोई पनिशमेंट है तो वो लागू होंगे। वो लागू क्या होंगे, वो कौन से पनिशमेंट हो सकते हैं? कक्कड़ साहब, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बनता है इसमें कक्कड़ साहब? ऐसा देखिए, ऐसा है, ये जो भी इन्होंने कहा है, जैसे मैंने पहले कहा, घोर आपत्तिजनक है। महिला समाज के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, सबके लिए है। सबसे नज़दीक अगर कोई सेक्शन आईपीसी का मुझे दिखाई देता है तो वह है सेक्शन 294 294 मॉडेस्टी, वायलेटिंग मॉडेस्टी ऑफ विमेन। उसमें एक किसी स्पेसिफिक के लिए होता है, किसी स्पेसिफिक औरत को टच किया, किसी स्पेसिफिक औरत के साथ छेड़खानी की, तो वो ये होता है। इसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। हाँ, अगर इन्हीं की उस वक्त की स्टेटमेंट से कोई इमीडिएटली आदमी जाके किसी के, एमएल शर्मा ने ये कहा है कि ये औरतें अगर आदि नग्न हैं या कुछ है, उन पर अटैक कर दो, ये कर दो। अगर कुछ ऐसा हो जाता तो शायद हम 294 में इनको अबेटमेंट में ले लेते। लेकिन आज जो कानून हमारे पास है या और जो स्पेशल कानून है, उनमें हम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये किसी बड़ी एक कमेटी के मेंबर हैं जिनको चाहिए कि इनको बताएं कि अभद्र चीज क्या होती है, अपशब्द क्या होते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आप माफी नहीं मांगते हैं, सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं, तो आपके खिलाफ जो है सस्पेंशन हो सकती है, कुछ और चीजें इनको कर सकते हैं। कानून इस वक्त बिल्कुल साइलेंट है।
कानून तो चुप है, साइलेंस है। इस मामले में कम से कम यहाँ पर इनके खिलाफ सीधे रूप से धाराएं नहीं लगती। हालांकि बरनाली ने जिस तरह से बताया कि कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं कि मॉडेस्टी ऑफ वुमेन फॉर का आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, जैसे कि इन्होंने कहा है कि अंडर सेक्शन 294 ऑफ द आईपीसी यू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, दैट इज हाउ यू आर इंसाइटिंग इट, कि आप ऐसे। लेकिन ये भी इट इज अ करेक्ट स्टेट ऑफ फैक्ट्स कि अगर इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ सिंगल पर्सन, किसी स्पेसिफिक औरत के अगेंस्ट या वुमेन के अगेंस्ट ये डायरेक्टेड होता तो आप इस धारा लगा सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह के स्टेटमेंट देने वाले लोग बचते रहेंगे बरनाली? नहीं, इसीलिए तो ये शो कॉज नोटिस उनको दिया गया है। नाउ द डिसिप्लिनरी कमेटी जो है, जो सेटअप किया गया है, वो लोग डिसाइड करेंगे कि आगे इसको कैसे लेके जाएंगे, वेदर दे विल बी एनरोप्ड अंडर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कि जो होता है वो उसमें कैसे वो लोग पनिशमेंट देंगे, क्या पनिशमेंट उनके लिए क्या सजा उनके लिए ठीक रहेंगे, क्या उनका लाइसेंस जब्त किया जाएगा कि यानी दैट द डिसीजन बरनाली बसक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कई बार स्व ज्ञान प्रसंज्ञान जिसको कहते हैं वो लेता है, सुमोटो कॉग्निजेंस लेता है। क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कदम उठा सकता है? क्या महिलाओं को लेकर जब इतनी संवेदनशीलता, इतनी गंभीरता सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार दिखाई जा रही है, ऐसे में जरूरी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कदम उठाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आगे सुओमोटो अगर वो लोग चाहे तो डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर उनको गंभीरता समझ में आते हैं तो डेफिनेटली दे शुड टेक अ स्टेप। आपको लगता है बीइंग एडवोकेट कि ये इतनी गंभीर बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे लेना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो इस तरह की बयानबाजी करें वो आगे रोकें, आगे कम से कम 10 बार 100 बार सोचें कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है, मतलब जो डिसिप्लिनरी कमेटी है जो जिसमें ये मैटर उनके हाथ में है, वो डिसाइड करेंगे ये बात, एंड देन इट विल प्रोबेबली गो टू द कोर्ट्स एंड डेफिनेटली सम ऑब्जर्वेशन हैज टू बी मेड रिगार्डिंग दिस, बिकॉज नहीं तो इस तरीके से लूज स्टेटमेंट ये चलते जाएंगे एंड दिस एक्चुअली इट अपसेट्स द होल सोसाइटी। इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर सेक्शन कि ये सिर्फ इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट विमेन, इवन द मेन आर अपसेट। मतलब ये सबको, पूरा सोसाइटी को अपसेट कर देते हैं, बिकॉज ये सिर्फ दो लॉयर की बात नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स द माइंडसेट ऑफ द जनरल कम्युनिटी। मतलब जो जैसे लोग सोचते हैं, हम अब खाप पंचायत के जैसे बात करते हैं, दे बिलीव इन किलिंग, दे बिलीव इन ऑनर किलिंग, इज दैट राइट? उसके अगेंस्ट तो मतलब इतने सारे सेक्शंस है आईपीसी में एंड वी ऑल नो किलिंग इज एन ऑफेंस, बट फिर भी वो लोग इसको ऑफेंस जैसे नहीं मानते, वो अपने जोश में आके कुछ ऐसे कर बैठे, उन लोगों को कानून कुछ मतलब नहीं रखता है। इट डज नॉट एक्ट एज अ डेटरेंट फैक्टर। इसका जो पनिशमेंट भी है, इट्स टिल लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस भी है फॉर मर्डर, लेकिन वो लोग ये करते वक्त सोचते नहीं है। तो ये जो खौफ है कानून का, जो डर है, वो मतलब सोसाइटी में नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आम आदमी तो डेफिनेटली जो सोचते हैं कि हाँ ये गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राइट और रॉन्ग में को सोचना चाहिए, जिन लोगों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जिन लोगों के कंधों पर व्यवस्था को चलाने की बात है, चाहे नीलम जी ने जिस तरह से पहले के मामलों का जिक्र किया, उसी तरह से अभी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो क्या पूरे एडवोकेट समाज की, बिरादरी की, जिस तरह से नोटिस तो दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ नोटिस क्या पर्याप्त है? क्या महिला मुद्दों को लेकर हमें और ज्यादा सजग, गंभीर, संवेदनशील होने की जरूरत है? नीलम कटारा जी, क्या वाकई में ये वक्त आ गया है जब हमें इस पे कड़ाई से पेश आना चाहिए, हमें कहना चाहिए एक मंच पे खड़े होकर कि अब ये नहीं चलेगा, आज के बाद कोई भी अगर इस तरह का बयान देता है तो उसको 50 बार 100 बार सोचना पड़ेगा कि एमएल शर्मा के साथ जो हुआ था वो हमारे साथ भी हो सकता है? न सिर्फ एडवोकेट बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, बल्कि सामाजिक रूप से भी ऐसे लोगों के बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए कि वो बाहर आने से पहले, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले 50 बार सोचे। मैं नहीं सोचती कि बार काउंसिल कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा या बार काउंसिल के एक्शन का कोई असर होगा, और बहिष्कार करने का तो सवाल ही नहीं। मुझे लगता है इनकी प्रैक्टिस और बढ़ जाएगी जिस तरह की इनको पब्लिसिटी मिल रही है, क्योंकि सिर्फ कहने से, इन लोगों ने तो कह दिया, जो माइंडसेट है उसको बदलने के लिए कानून लाने की ज़रूरत है, और फिर उन कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड है वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी आपने आप ही ये सेम माइंडसेट ना हो। इसलिए स्ट्रिक्ट लॉज जो कि इम्प्लीमेंट हो सीरियसली, तब ये कुछ बदलेगा। नहीं तो इन्होंने खुलेआम कह दिया, कुछ लोग आपस में बात करेंगे और ये बात बिल्कुल रफा दफा हो जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट कि जैसे मैंने कहा इनको फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है और इनका तो भला ही होगा ये ऐसा कुछ करने से। जहां निर्भया को आज तक उसके रेपिस्ट को सजा नहीं मिल पाई, जिस देश में
पार्लियामेंट असेंबली ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं जो कि अक्यूज्ड हैं रेप के लिए। तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि मानसिकता बहुत जल्दी बदलने वाली है। तो पहले ये बेसिक चीज़ें बदलिए, कानून लाइए, उसके बाद ये एक चुटपुट वकील ने कुछ कह दिया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कक्कड़ साहब, वाकई में नीलम कटारा जी जिस तरह से डिसअपॉइंट है, दरअसल उनका अनुभव है, वो बताता है कि व्यवस्था इसी तरह से चलने वाली है। क्या इसी तरह से व्यवस्था चलेगी और हम इतना, हमारा जो अगर कहें कि पूरे कुछ एक बिरादरी के लोग हैं जो अपना खून जलाते हैं, जो बार बार कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसके बाद बस कुछ नहीं आगे, 3 दिन बाद खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से कटारा जी कह रही है नीलम कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ेगी, वाकई में ऐसा ही होने वाला है? नीलम जी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। आप शर्मा, ML शर्मा को एक और खाप समझ लीजिए। खाप भी तो यही कहती हैं, ये भी एक समझ लीजिए, ये एक आइडेंटिटी है, खाप है ये भी। और वहाँ पे मुझे दुख इस बात का है कि शर्मा जी एक वकील हैं, और इससे ज़्यादा दुख ये है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मुंबई लॉ कॉलेज से कहीं से इन्होंने किया है। मुझे तो दुख इस बात का है कि उस यूनिवर्सिटी ने इनकी मानसिकता को कभी देखा ही नहीं था, इनको एक डिग्री दे दी। प्रश्न यह है कि हमारा जो संविधान है वो हमें बराबर के कानून, बराबर के राइट्स देता है, औरत को, आदमी को, बाकी सबको, लेकिन अभी तक इन्होंने इतना भी नहीं सीखा कि बदलते, ये जो हमारे समय बदलता जा रहा है और हमारी माताएं, बहनें, बहुएं जो हैं वो क्या क्या कितने कितने अच्छे काम कर रही हैं, कितने उनको कामों पे जाना पड़ता है। क्या इसी तरह की मानसिकता रहेगी कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना? क्या इसी तरह होगा कि लोगों से मिक्स नहीं करना? क्या इसी तरह है कि वो अपने आप को 3-4 कपड़ों में लपेट के जाएंगी? ये इनकी मानसिकता है। और इस मानसिकता जैसे और भी शायद लोग हैं, और उन लोगों को किसी न किसी तरह या तो हम बहिष्कार करें उन लोगों का, सोसाइटी करे। कानून बनाने से कुछ नहीं। और कानून जैसे बताया है कि खैप में ये लिखा हुआ है कि अगर आप इंसाइट करेंगे या मर्डर करेंगे आपको सजा होगी, लेकिन सजा कहाँ होती है मुझे बताइए। मैं तो मतलब 35-36 साल के बाद मैं देखता हूँ कि कम से कम 10, 15, 20 साल लग जाते हैं मर्डर केस में भी, और उसके बाद फिर हो जाता है अब टाइम बार हो गया, अब ये हो गया। हार्डली किसी को कोई सजा, असली सजा होती है जो होनी चाहिए। तो ये तो अब इसमें आप कहें जी ये तो कानून की प्रणाली है सब कुछ। जी मैं इतना नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि ये आप लोग जो कह रहे हैं कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। हमने देखा कि निर्भया कांड के बाद किस तरह से पूरा समाज उठ खड़ा हुआ था। क्या एक बार फिर ऐसा मौका मैं कहने जा रही हूँ कि दिन पे दिन हम लोगों ने संघर्ष किया और आखिर सरकार को हमारी सुननी पड़ी। जस्टिस वर्मा कमीशन बिठाया गया और उन्होंने क्रिमिनल लॉ में बदलाव का सुझाव दिया और वो बदलाव हुए भी। आज भी हम चुप नहीं बैठेंगे। आप मिसाल ले लीजिए, कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। महिला दिवस पर किस तरह स्पीकर आफ्टर स्पीकर ने इस सवाल को उठाया कि वकीलों ने किस तरह निंदनीय बयान दिए, जो बयान खाप पंचायतें देती हैं और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये मुहिम छिड़ चुकी है। Change.org पे आप देख रहे हैं किस तरह लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुहिम छिड़ चुकी है और आप देखेंगे, हाँ अगर कानून में बदलाव की जरूरत है तो हम चाहेंगे लाइए बदलाव, लेकिन ऐसे लोगों को छूट नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक कानून नहीं आएगा, जब तक कानून की धाराओं के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मामला नहीं बनेगा, क्या तब तक हमारा समाज पूरी तरह इसी तरह से लाचारगी में जिएगा, बरनाली बसक? क्या वाकई में बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन इतनी लाचार हैं कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साध लें या फिर एक नोटिस देकर छोड़ दें? नहीं, डेफिनेटली नोटिस देके छोड़ने का मतलब नहीं होता है। वंस अ नोटिस इज इश्यूड देन प्रॉपर स्टेप्स विल बी टेकन। उसका मतलब एक प्रोसीजर भी होता है, वो सब फॉलो करके डेफिनेटली दे विल कम टू अ कंक्लूजन। ऐसा नहीं कि वो मैटर वहीं पे रफा दफा हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है कि इस पे नोटिस देकर बात को लंबा खींचा जाए, जस्टिस वर्मा कमेटी एक बार फिर से किसी और के नाम पर बैठे? क्या वाकई में ये मुद्दे ऐसे नहीं हैं जिन पे तुरंत फैसला होना चाहिए? क्योंकि किसी ने
किसी सबूत की जरूरत नहीं है, जो कुछ है वो सामने है, दिख रहा है, जो स्टेटमेंट है वो दिख रहा है सबको, तो उसमें कहीं पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, कब बयान लेगी, उन सब की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए मीडिया हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले इन आवर सोसाइटी। अब मीडिया इस चीज़ को इतना आगे लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली द जुडिशरी विल आल्सो कम अप विद समथिंग एंड दे वुड डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट। जैसे कि एंटायर निर्भया कांड जब हुआ था, मतलब पूरा जब घटना घटी थी, वी हैव सीन अ ह्यूज चेंज। नाउ व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी, इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। ये तो हमने भी विटनेस किया है कि ओवरनाइट सारे चेंजेस नहीं ला सकते। जैसे कि हमने उसी टाइम भी मांगे किए थे कि ये रेपिस्ट शुड बी हैंग देयर एंड देन, लेकिन एक वो कानून का एक प्रोसीजर होता है, दैट टेक्स अ लिटिल टाइम। बट द चेंजेस दैट वी हैव सीन, दो इट इज ग्रेजुअल, बट कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली नजर आए एंड कुछ ख्वाफ तो डेफिनेटली मतलब एक मन में पैदा हुआ है आफ्टर दिस केस। लोग रेप करने से पहले या कुछ भी फॉर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, अब डेफिनेटली एक सोच में फर्क डेफिनेटली पड़ा है लोगों का इन द जनरल माइंडसेट, बिकॉज ये एक इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन इन द कंट्री व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड एंड इट टुक प्लेस, because then the whole nation was churned up towards it to bring a change, whether it was the judiciary or whether it was the entire police system or whether it was the government or the society in general. मतलब सब ने एक चेंज लाने की कोशिश की एंड चेंजेस डेफिनेटली विल हैपन। अगर ये भी एक इतना इंपॉर्टेंट एक मैटर है, जैसे कि ये लॉयर्स, इनको कोई पहचानते भी नहीं थे, मतलब बिफोर दिस केस नोबडी इवन न्यू और दे नेवर एग्जिस्टेड एनीवेयर। कोई किसी को नहीं पता था ये एपी सिंह कौन है और ये एमएल शर्मा कौन है। आज उनको इतना इंपॉर्टेंस देके, जस्ट बिकॉज ही स्टूड एज अ डिफेंस लॉयर, उनका केस लेने के लिए कोई तैयार नहीं थे, जस्ट बिकॉज ही स्टूड एज अ डिफेंस लॉयर, उनको ओवरनाइट एक क्लेम टू फेम मिल गया है। दो इट इज अ नेगेटिव क्लेम, मतलब फेम है, बट फिर भी उनको एक फेम मिल रहा है। एंड जैसे कि इनका प्रैक्टिस शायद और भी बच जाएंगे, बिकॉज काफी सारे रेपिस्ट लोग ऐसे ही वकीलों को मतलब इंगेज करने की कोशिश करेंगे। और हमारे सोसाइटी में ये खाप पंचायत जैसे सोच रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इनका मानसिकता चेंज करने के लिए कुछ चेंजेस डेफिनेटली लाना पड़ेगा। अगर लीगली ऑल्सो कुछ मतलब किया जा सकता है तो उसको भी मतलब एक लाना पड़ेगा, मतलब चेंजेस। आपको लगता है इस सब केस कुछ के और भी पहलू हैं जी। एक तो पहलू अभी आपने बयान किया कि इनके खिलाफ जो एक्शन होना है, लेकिन इसके अलावा जो हम लोग इतनी देर से माइंडसेट्स की बात कर रहे हैं, एक तो वो भी है और उसको चेंज करना जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। हमें एजुकेशन में बदलाव लाने की जरूरत है, बचपन से सिखाने की जरूरत है बच्चों को। वो तो सारी बातें तब है जब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अभी तो वो सारी अच्छी अच्छी बातों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हमें होना चाहिए उन अच्छी बातों की बात। डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन अभी मैमुना जी मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि हम आज भी अच्छी बातें करके इस बात को भूल जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अभी समाधान क्या है? अभी इस मामले का ऐसा निपटारा हो कि कोई भी एडवोकेट, कोई भी समाज का शिक्षित वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो खाप पंचायत से हो, चाहे वो राजनीति से हो, वो अगर ऐसा बयान दे तो वो सोचे कि मैं ऐसा बयान दूंगा तो मेरे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। उनको ये डर नहीं है कि कार्रवाई होगा। इनको ये बिल्कुल, ये जो लॉयर्स ऐसे स्टेटमेंट्स, इररिस्पांसिबल एक स्टेटमेंट देते हैं, इनको बिल्कुल डर नहीं है कि कानून क्या मतलब इनके अगेंस्ट क्या स्टेप्स लेंगे। इनको सिर्फ उस टाइम के लिए एक मतलब दे वांट टू जस्ट बिकम फेमस। अगर वो कुछ भी बोल के अगर 1 घंटे चर्चा करेंगे, हमारे दर्शक ये देखेंगे कि नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, आप सब लोग ये बोलेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, एमएल शर्मा जैसों के खिलाफ। और फिर एक बार हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने बाद कुछ इसी तरह के किसी बयान पर फिर चर्चा करते नजर आएंगे और तब हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैमुना जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम अच्छी बातें करनी बंद करें और हम समाधान, नतीजे, फैसलों की बात करें कि ये इतना बड़ा जो अगर स्टेटमेंट आया है तो इसका इस तरह से समाधान होना चाहिए। कक्कड़ साहब, मैं आपसे भी समझना चाहती हूं कि क्या पुलिस की तरफ से सुमोटो कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता इस मामले में? आपने हालांकि कानून की धाराओं की बात बता दी है, लेकिन अगर पूरे समाज में रिफ्लेक्शन होता है उनके बयान का, पूरे समाज की बच्चियों पे, और न सिर्फ बच्चियों पे बल्कि क्योंकि अब बच्चे भी अगर जो बड़े हो रहे हैं वो भी अगर सुन रहे हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा जब हम समानता की इतनी बातें कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि पुलिस की भी यहां पर ड्यूटी है? देखिए, ऐसा है कि पुलिस तो तभी हरकत में आएगी जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं कमिट हुआ है, चाहे उसकी रिपोर्ट किसी ने दी है या नहीं दी है, लेकिन कॉग्निजेबल है और पता भी लग जाता है तो पुलिस वो मोटो उसमें केस रजिस्टर कर सकती है। ये एक ऐसी चीज है
जिसमें कि कोई प्रावधान नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर मेरे रिटायरमेंट के बाद कुछ और कानून आ गया हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमारा यह है कि इन्होंने ऐसा बयान दिया जो कि बहुत आपत्तिजनक है। इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बार काउंसिल ने इनको नोटिस दिया, वो एक प्रोसीजरल चीज है। जब वो प्रोसीजर ये जवाब देंगे, बार काउंसिल की कमेटी, जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो बैठेगी, बैठ के सोचेगी। तो थोड़ा सा संयम रखिए। ये एकदम कभी चीजें नहीं होती हैं, और अगर एकदम जब होती हैं, इसका मतलब यह है कि हम कोई सभ्य समाज में नहीं है। ये सभ्य समाज हमें यही कहता है कि अगर किसी ने कुछ गलती की है, एक प्रोसीजरल उसको करिए आप, उसके बाद उसको जो सजा देनी है दीजिए। तो इसलिए वो करना है आपने। कक्कड़ साहब, सवाल तो यहाँ पर ये है कि उस प्रोसीजर को पूरा करने के बाद भी क्या सजा मिलेगी? क्या उसके बाद भी हम रियलाइज करेंगे? सवाल ये है, इसलिए इतनी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इतने उतावले होने की हम। मैं ये तो जी वापस आऊंगी सर आपके पास। उपेंद्र पटना से एक कॉलर है मेरे साथ, वापस आऊंगी सर आपके पास। उपेंद्र पटना से लगातार हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, अपनी राय रखते हैं और सुझाव भी देते हैं। जी उपेंद्र, बताइए। मैडम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये वकील साहब कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई सड़क छाप आदमी नहीं है। इन्होंने ऐसा वक्तव्य देके जो है कि जितनी बड़ी गलती की है, इसका यदि सिस्टम के लोग या सुप्रीम कोर्ट के लोग इस पर यदि एक्शन नहीं लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आने वाले दिनों में जो अभी एक जेल से निकाल के कैदी को जिस तरह से मार दिया गया है, उस तरह से जनता करने के लिए मजबूर हो जाएगी। अन्यथा मेरी गुजारिश है सिस्टम के लोगों से कि ऐसे ऐसे सूझबूझ वाले व्यक्ति पर क्विक एक्शन ले। जी उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। उद्वेलित हो गए हैं उपेंद्र और तमाम हमारे दर्शक इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से फोन करते हैं और अपनी राय रखते हैं, और ये सुझाव और ये गुस्सा जाहिर है बताता है कि दरअसल स्वीकार नहीं है जो कुछ हो रहा है और इसे रोकना है। इसलिए व्यवस्था से गुजारिश है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम समझना चाह रहे हैं। नीलम कटारा जी, जिस तरह कक्कड़ साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा भरोसा भी रखिए, आपको लगता है कि नहीं इतना निराशा का माहौल है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद तो आप भी कह सकती है। व्यवस्था में जितना देर से ही सही न्याय मिलता तो है। नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि जैसे ये आपके जो अभी दर्शक थे उपेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि तुरंत कीजिए, मगर ये तो देखना है कि इसमें क्या प्रोविजंस हैं आगे। जब लॉ में ही कोई प्रोविजंस नहीं है कि इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, तो ऐसे लोगों को डिस्करेज करने के लिए हमारे पास क्या है कि आगे ये ऐसी बातें नहीं करेंगे। और अगर ये बातें नहीं भी करें, इनको लगे कि भाई हमारे अगेंस्ट बहुत लोग बोल रहे हैं, तो मानसिकता को बदलने के लिए जो करना है, कितने साल हो गए हैं आज़ादी के बाद, अब हम बात कर रहे हैं कि समय चाहिए। कितना समय चाहिए? बिल्कुल, तो सवाल यही है कितना समय चाहिए। और इसीलिए मिठाई का डिब्बा सिर्फ वही नहीं, पुरुषों को कुत्ता कहा है, पुरुष समाज को कुत्ता इस देश के कैसे कहा इन्होंने। जी समझेंगे। आपसे वापस आते हैं नीलम जी। श्रवण कुमार उत्तर प्रदेश से एक कॉलर है हमारे साथ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी श्रवण, बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश की संस्कृति है सर, मेरी जो कल्चर है, हेलो जी बोलिए। वो कल्चर जो है कि हमारी संस्कृति जो है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, संस्कृति के मुताबिक यदि आदमी आज जो है कि अपने आप को रखे, अपने आप को ढाले, तो ऐसा जो है कि समस्या नहीं आना पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी। मैमुना मुल्ला मैम, संस्कृति की बातें, संस्कारों की बातें, कानून की बातें, सब अच्छी बातें देश के दर्शकों को अच्छी लगती है और समाज में लोग चाहते हैं कि अच्छा ही हो, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है और इसलिए एमएल शर्मा जैसे लोगों को मौका मिल जाता है बोलने का। और कक्कड़ साहब कह रहे हैं कि हमें वक्त देना चाहिए सिर्फ कमेटी को जिन्होंने नोटिस दिया है। क्या सिर्फ वही एक माध्यम है, जरिया है कि कानून बार काउंसिल ऑफ जो एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की है वो कार्रवाई करेगी, या फिर आप लोगों को भी लगता है कि नहीं, आप लोग भी इस मुद्दे को अगर बार काउंसिल की तरफ से सही फैसला नहीं आता है, वक्त से नहीं आता है, तो इसको एक आंदोलन के रूप में जगह देंगे? यस, जगह देंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हमें उम्मीद है कि वो लोग कुछ करेंगे और हमने पुलिस को भी, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पुलिस के पास गए हैं और मिस्टर दीपक कुमार ने हमें आश्वासन दिया है कि हम डेफिनेटली कुछ एक्शन लेंगे, ज़रूर लेंगे।
ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आपने क्या मांग रखी? आपके हिसाब से क्या होना हमने चाहिए? कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर फौरी तौर पर दर्ज की जाए, और दीपक कुमार मिश्रा ने हमसे कहा कि वो जरूर एक्शन लेंगे। दीपक मिश्रा जो कि स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं। तो लेकिन मैं जो दोबारा अपनी बात पर आती हूँ, ये सवाल सिर्फ एमएल शर्मा और एपी सिंह का नहीं है, सवाल है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का और इस समाज की सोच का। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के समाज पे फौरी तौर पर हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस या बदलाव या बेहतरी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म जो मैंने बोला वो भी हम टेक्स्ट बुक्स कम्युनलाइजेशन के लिए तो बदलने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन महिलाओं की बेहतरी के लिए और एक बेहतर समाज के और एक सुरक्षित समाज के लिए उन टेक्स्ट बुक्स को बदलें और उसमें एक इगैलिटेरियन समाज की बात करें, इसकी बात नहीं सोच रहे। इस पे भी हमें गौर करना होगा। जी कक्कड़ साहब। जी आप कुछ बोल रहे थे सर, मैंने बीच में रोक दिया था आपको। नहीं, मैंने ये कहा कि मैं ये कहने वाला था, देखिए दीपक जी के पास गए, दीपक जी ने इनको आश्वासन दिया है कि अब 4 तारीख को ये बता रही हैं वहाँ गए हैं, आज 9 हो गई है। अगर कोई ऐसा प्रावधान होता तो अब तक एफआईआर दर्ज हो जाती। मैं फिर यही कह रहा हूँ इन्हें कि ऐसा प्रावधान नहीं है कानून में, इसलिए उन्होंने कुछ अभी एक्सेप्ट के ठीक है, हमें भी दुख है, आपको भी दुख है कि इस तरह का वक्तव्य आया है, बड़ी शर्म की बात है ये। तो इतना ये तो सहानुभूति तो देनी चाहिए हमें, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा है, हम और करना है, लेकिन ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं। और प्रावधान ये केवल जिस संस्था के मेंबर्स होते हैं लोग, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वो संस्था एक्सपेक्ट करती है कि वो कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं कहेंगे जिससे समाज को हानि हो या किसी और को हानि हो। तो ये कमेटी जो है वो करेगी, कुछ ना कुछ अवश्य करेगी, क्योंकि कमेटी भी सुन रही है, वो भी सुन रहे हैं कि लोग कितने भावुक हो गए हैं इसमें, तो कुछ ना कुछ अवश्य करेगी। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और कमेटी का जो भी निर्णय होगा उसके बाद देखते हैं क्या। अगर कुछ नहीं होता है तो ये हमारी समाज सेवी इतनी संस्थाएं हैं, कुछ ना कुछ तो अवश्य करेंगी, कुछ आवाज उठाएंगी और कोई परिणाम निकलेगा उसका। जी नीलम कटारा जी, दरअसल होना क्या चाहिए कि ये जो गुस्सा, ये जो देश भर के लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, ये जो देखने को मिल रहा है कि भैया इस तरह से मत करिए चीजों को, महिलाओं को इस तरह से आप इस दोयम दर्जे पर लाकर इस तरह की बयानबाजी को रोकिए, क्या होना चाहिए? दरअसल बार एसोसिएशन को क्या स्टेप उठाना चाहिए जिससे कि ऐसे लगे कि हाँ सांकेतिक रूप से ही सही लेकिन काम हो रहा है, मैसेज देने की कोशिश की गई है? आई थिंक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, इनके ही नहीं और भी जो स्टेटमेंट्स ऐसे लोग देते हैं उनकी काउंसलर द्वारा उनके एटीट्यूडनल स्केल पे उनका टेस्ट होना चाहिए, और अगर उनकी एटीट्यूड सही नहीं है, जो एक लॉयर की एटीट्यूड्स होनी चाहिए, उस पे उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। और हमारे किसी भी प्रोफेशन में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो या लॉयर हो, और ऐसे और सेंसिटिव प्रोसेस, सिर्फ एकेडमिक ब्रिलियंस देख के टेस्ट लिए जाते हैं, कहीं भी किसी का माइंडसेट जो है, किसी की थिंकिंग क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर ऑड क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। वो बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर का साइकोलॉजी इस तरह की है कि वो डॉक्टर बने या एक लॉयर की है, ये एक बेसिक वो है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि बार काउंसिल इसको बहुत दूर तक लेके जाएगी, क्योंकि वहां भी ऐसे लोग होंगे जिनकी ऐसी ही मानसिकता हो। जी बिल्कुल, और इसीलिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी तो होना चाहिए। जी वो क्या होना चाहिए वो मैं आपसे समझूंगी मेमुना जी, उसके बाद पहले विश्वामित्र जालंधर से एक कॉलर है मेरे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी विश्वामित्र जी बताइए। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए विश्वामित्र जी। ठीक है मैडम। मेरे ख्याल में तो जैसे आप रेप के मामले में कोई भी अगर केस आता है, मेरी एक राय ये है कि अगर कोई भी लेडीज या कोई भी लड़की अगर से भी कहे दे कि अगर एक बंदे ने मेरे साथ रेप किया हुआ, अगर मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो जाए कि हाँ वाकई किया हो, तो ऐसे बंदे को तो ना कोई गवाह कि उसको तो तुरंत सजा देनी चाहिए। तो
अगर सिर्फ रेप का मामला है तो उसमें तो कम से कम 25 साल की उम्र कैद या तो अगर उसने कोई जघन्य अपराध किया है तो फांसी देकर कम सजा होनी नहीं चाहिए जी। और इसी बयान देने वालों के साथ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये तो और इस तरह के मामलों को, जैसे अब हमारे ML शर्मा साहब भी हैं, ये इस तरह के कार्य जी। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वामित्र जी, आपका गुस्सा, आपकी बात, आपकी संवेदना, आपका ये जो ख्याल है, यही लगभग देश के हर हिस्से के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हैं, और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। मैमुना जी, आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि हर प्रोफेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि आप किस तरह अपने आप को कंडक्ट करेंगे अपने प्रोफेशन में। क्या आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे? और ये सवाल सिर्फ प्रोफेशन का नहीं है, सवाल है हमारे समाज में इस तरह की मानसिकता का। यही मानसिकता उस रेपिस्ट की है जिसने वो डॉक्यूमेंट्री की अगर हम बात करें तो उसमें बयान दिया है, तो उससे इन वकीलों की मानसिकता में क्या अंतर है। और बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, हमारे पार्लियामेंटेरियंस बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। तो ये सवाल इस मानसिकता का है, जिस चीज़ को मैं बार बार कह रही हूँ कि इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। और अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमें इन वकीलों के खिलाफ एक्शन लेना है जो कि शॉर्ट टर्म इमीडिएट काम है, हमें एक लॉन्ग टर्म काम की तरफ भी ध्यान देना है, और वो है लोगों की मानसिकता बदले, औरतों के लिए उनका जो नज़रिया है उस नज़रिए को बदलें, औरत के लिए लोग औरत को इज्जत की निगाह से देखें और अपने बराबर का समझें। ये मानसिकता लाने के लिए हमें दूरगामी काम करने होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अंतिम रिएक्शन आपसे लूंगी बरनाली जी। हम उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली कोई स्टेप मतलब बार काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा, एंड दैट शुड बी अ डेटरेंट टू द सोसाइटी एंड टू द प्रोफेशन इटसेल्फ, कि कोई भी लॉयर एज अ लॉयर, मतलब ये एज शी हैड जस्ट राइटली सेड कि ये कोई लॉयर या एडवोकेट की बात नहीं है, ये हर प्रोफेशन में ऐसे आदमी मिलेंगे, सोसाइटी के हर कोने में ऐसे मतलब आदमी मिलेंगे, ऐसे सोच रखने वाले आदमी या औरत बहुत मिलेंगे। तो इस मानसिकता को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और ये ग्रास रूट लेवल से मतलब चेंज का सोचना चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम में पूरा मतलब ये ड्रिल करना चाहिए शुरू से ही, मतलब ये फैमिली से स्टार्ट होता है, अपने घर से ये शिक्षा मतलब शुरू होता है, और ये बिल्कुल स्कूल में भी ये मतलब जब पर्सनालिटी ग्रूमिंग होता है, एक स्कूल में ही बच्चे आगे बढ़ते हैं और सब कुछ स्कूल से ही पिकअप करते हैं। तो ये हर स्कूल से मतलब ये सिखाना पड़ता है कि उनको किस तरह से मतलब उसको बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उन लोग को मतलब औरत की तरफ मतलब नज़र रखना चाहिए, या कैसे उन लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज ये चीज़ तो समझना चाहिए कि यहाँ पे इस सोसाइटी में एक है औरत और एक है मर्द, दीज टू सेक्शंस मेक अप द एंटायर सोसाइटी। तो अगर एक क्लास अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो ये सोसाइटी कभी उन्नति की तरफ नहीं जाएंगे, एंड इट विल बी टोटली अनसिविलाइज्ड, एंड ये कभी आगे नहीं देख पाएंगे। सो फॉर गुड गवर्नेंस, एक सभ्य समाज, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए दोनों को मतलब दोनों सेक्शंस को मतलब इक्वली राइट्स देना चाहिए। और देना चाहिए, सब कुछ यही इसी दिशा में बढ़ती है बात कि देना चाहिए, लेकिन दरअसल दिया नहीं जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कानून की दुहाई देने वाले वकील अगर इस तरह के शर्मनाक बयान देते हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपनी मानसिकता का दरअसल परिचय देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा कानून दरअसल कितना मजबूर है, इसका अंदाजा खुद दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर टीआर कक्कड़ के बयान से लग जाता है। लेकिन हमारी मुहिम जारी रहेगी जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनके खिलाफ कार्रवाई को मजबूर न हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद है कि इस तरह के बयान बार बार आने से अच्छा है कि एक बार आए बयान को इस तरह से रोका जाए कि दूसरे लोग ऐसा करने से पहले बार बार सोचें। बहरहाल फोकस न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर